हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करना सीखा था। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र प्राप्त करना सीखेंगे। अर्थात सिद्ध करना है कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसके लिए आप एक उत्तल दर्पण बना लेंगे जिसमें अनंत और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखेंगे जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसके लिए हमने माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष OPC पर अनंत और ध्रुव के बीच एक वस्तु AB इस प्रकार रखी हुई है कि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब A', B' दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच प्राप्त होता है। यानी कि AB का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। साथ ही माना कि वस्तु दूरी PA बराबर U। यह वस्तु दूरी P और A के बीच की दूरी जो है इसको हमने U माना। प्रतिबिंब दूरी PA' बराबर V। PA' यह जो है इसको हमने V मान लिया। फोकस दूरी PF बराबर F। P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है जिसे हमने F माना। तथा वक्रता त्रिज्या PC यानी कि यह PC को हमने 2F माना। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A', में त्रिभुज ABC यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें और त्रिभुज A', यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में कोण ACB यानी कि यह कोण बराबर कोण A', यह उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के लिए यह कोण उभयनिष्ठ है तो दोनों बराबर हो जाएगा। कोण BAC यानी कि यह कोण बराबर कोण B'A', कोण B'A', यानी कि यह कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यह दोनों समकोण है। तो कोण ABC बराबर कोण A', होगा। यानी कि कोण ABC यानी कि यह कोण बराबर कोण A', यानी कि यह कोण, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। दो त्रिभुज के क्रमशः तीनों संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज A', अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। अर्थात AB बटा A', यानी कि AB बटा A', वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर AC बटा A', AC बटा A', ये बड़ी वाली भुजा और यह छोटी वाली भुजा आपस में समानुपाती होंगी। तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। पुनः त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', में तो यह त्रिभुज ABP है और यह त्रिभुज A', है। यानी कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अब ध्यान से देखिए, कोण BPA बराबर कोण DPA। BPA यानी कि यह कोण बराबर DPA यानी कि यह कोण, दोनों कोण बराबर होगा क्योंकि यह परावर्तन के नियम से आप जानते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो कोण DPA बराबर कोण A', DPA यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा A', क्योंकि यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है तो यह कोण इसके बराबर हो गया। तो इसीलिए कोण BPA यानी कि यह कोण BPA यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि B'P के बराबर हो जाएगा। अब कोण BAP यानी कि BAP यह कोण बराबर कोण A', कोण BAP यानी कि BAP यह कोण बराबर कोण B', यानी कि यह कोण, दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों समकोण है। तो कोण ABP यह कोण बराबर कोण A', यानी कि यह कोण बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से
दोनों त्रिभुज की संगत कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम त्रिभुज ए डैश बी डैश पी होगा। अतः इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटा ए डैश पी। यह ए बी है और यह ए डैश बी डैश है, तो दोनों आपस में समानुपाती होगा और इसके बराबर ए पी यानी कि यह भुजा बराबर ए डैश पी यानी कि यह दोनों भुजा भी समानुपाती होगा। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 यह दिया हुआ है और समीकरण 2 यह दिया हुआ है। दोनों आप ध्यान से देखिए कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है, यानी कि इसका दूसरा पक्ष भी ए सी बटा ए डैश सी बराबर ए पी बटा ए डैश पी होगा। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे कि ए सी बटा ए डैश सी बराबर ए पी बटा ए डैश पी। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि AC को आप क्या लिख सकते हैं। तो AC की दूरी हमें प्राप्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे AP प्लस PC। तो AC को आप लिख लीजिए AP प्लस PC। यहाँ AP का मान ज्ञात है तथा PC का भी मान ज्ञात है, इसलिए हमने AC को दो भागों में तोड़ दिया। अब ए डैश सी को आप क्या लिखेंगे, इसका दूरी आपको पता नहीं है, तो ए डैश सी को आप क्या लिखेंगे, यानी कि पी सी घटाओ पी ए डैश। तो यहाँ इसको लिखिए पी सी घटाओ पी ए डैश। अब आपको पी सी का भी मान ज्ञात है और पी ए डैश का भी मान ज्ञात है। चलिए अब दूसरे पक्ष में जाते हैं। बराबर ए पी का मान आपको ज्ञात है, तो इसको इतना ही लिख लीजिए, बटा ए डैश पी का भी मान आपको ज्ञात है, इसको भी इतना ही लिख लीजिए। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार सबका मान बैठाएंगे। तो ए पी क्या है, ए पी वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से किधर है, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो इसलिए इसको आप माइनस यू लिखिए। तो ए पी बराबर यहाँ लिखिए माइनस यू प्लस पी सी। पी सी यह क्या है, तो यह 2f है, यानी कि वक्रता त्रिज्या है, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए 2f बटा पुनः पी सी यहाँ दिया हुआ है, तो इसको भी आप 2f लिख लीजिए माइनस पी ए डैश। पी ए डैश यह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको आप भी लिख लीजिए। ए पी आपको दिया हुआ है, तो ए पी क्या है, माइनस यू है, तो यहाँ माइनस यू लिख लीजिए बटा ए डैश पी। ए डैश पी यह क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको आप ही लिख लीजिए। चूंकि यह आपतित किरण की दिशा में है, तो सब इधर दर्पण के पीछे वाला सब प्लस भी होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, और दर्पण के आगे यह माइनस भी होगा। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो यह हो जाएगा v इंटू माइनस यू प्लस 2f बराबर माइनस यू इंटू 2f माइनस v। तो v को u से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा माइनस यू भी, यह हो जाएगा प्लस 2vf बराबर यह हो जाएगा माइनस 2uf माइनस इंटू माइनस प्लस u भी। यहाँ ध्यान से देखिए u भी इधर भी है, u भी इधर भी है, तो इस u भी को उठा करके दूसरे पक्ष में ले जाइए, तो यह हो जाएगा 2vf, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस 2uf बराबर u भी, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस u भी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2vf प्लस 2uf बराबर 2uv। अब दोनों तरफ 2uvf से भाग दीजिए, 2vf बटा 2uvf प्लस 2uf बटा 2uvf बराबर 2uv बटा 2uvf। अब आप ध्यान से देखिए, यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, v और v कैंसिल हो जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। इसमें भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, u और u कैंसिल हो जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा v।
यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, u और u कैंसिल हो जाएगा, v और v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा f। तो यहाँ बच गया 1 बाय u प्लस 1 बाय v इक्वल 1 बाय f। अतः हमको जो सिद्ध करना था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यह सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र प्राप्त करना सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।